कभी आपने किसी बूढ़ी मां की आंखों में वो इंतजार देखा है? वो इंतजार जिसमें हर आहट पर दिल कहता है, शायद मेरा बेटा आया है। लेकिन दरवाजा खुलता है और अंदर कोई और होता है। गांव के एक छोटे से घर में बैठी एक मां, झुर्रियों से भरा चेहरा, सफेद बालों में धूप की चमक और आंखों में सिर्फ एक ही आस, उसका बेटा। इस मां का नाम था सरला। पति बहुत पहले ही चल बसे थे। सरला ने अकेले ही अपने बेटे अमन को पाला। खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घर काम किया, भूखी रही, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। अमन जब छोटा था तो मां के पैरों में बैठकर कहा करता, मां, मैं बड़ा होकर तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। तुम्हें सोने की चूड़ियां दिलाऊंगा, तुम्हें खेत दिलाऊंगा और तुम्हें कभी थकने नहीं दूंगा। मां मुस्कुराती और कहती, बेटा, मुझे चूड़ियां नहीं चाहिए, बस तू मेरे पास रहना। लेकिन वक्त कब पंख लगाकर उड़ जाता है, किसी को पता नहीं चलता। अमन पढ़ाई में अच्छा था। गांव के लोग कहते, तेरा बेटा बहुत नाम करेगा। सरला का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। एक दिन अमन ने कहा, मां, मैं शहर जा रहा हूं नौकरी करने। अब मैं पैसा कमाऊंगा और तेरे सारे दुख खत्म कर दूंगा। मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, पैसे से बढ़कर मुझे तेरी जरूरत है, पर जा, अगर तेरा भला इसी में है। अमन चला गया। उसने जाते जाते मां से एक वादा किया, मां, बस कुछ ही महीनों में लौटूंगा और फिर तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से मां रोज चौखट पर बैठ जाती। गांव के बच्चे कहते, दादी, आप किसका इंतजार कर रही हो? सरला मुस्कुरा देती, मेरा अमन आएगा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन बेटा नहीं आया। समय बीतता गया। गांव में हर त्योहार आता, दिवाली हो या होली, सरला अपनी झोपड़ी को सजाती, दिए जलाती और दरवाजे पर बैठ जाती। उसे लगता, आज मेरा बेटा आएगा, शायद इस खुशी के दिन मुझे अकेला न छोड़े। लेकिन अमन नहीं आया। उसके फोन भी धीरे धीरे कम होते गए। शुरू में हर हफ्ते कॉल करता था, फिर महीने में एक बार और फिर कई कई महीनों तक कोई खबर नहीं। गांव वाले ताना मारते, देख सरला, तेरा बेटा शहर जाकर तुझे भूल गया। सरला मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह जाते। वो कहती, नहीं, मेरा अमन ऐसा नहीं है, वो जरूर आएगा। उसकी उम्मीद कभी टूटती नहीं थी। हर शाम चौखट पर बैठ जाती, नजरें उसी कच्ची सड़क पर टिकी रहती। हवा का हर झोंका, हर आहट उसे यही लगता, शायद मेरा बेटा आ गया। दिन बीतते बीतते साल गुजर गए। अब सरला बूढ़ी हो चुकी थी। काम करने की ताकत नहीं रही। पेट की आग बुझाने के लिए कभी पड़ोसियों से सहारा लेना पड़ता, कभी भूखा रहना पड़ता, पर एक चीज कभी नहीं बदली, उसका इंतजार। वो कहती, भूखी रह लूंगी, लेकिन उस दिन पेट भर खाऊंगी जिस दिन मेरा बेटा लौटेगा। रात को खाट पर लेटकर अक्सर आसमान के तारों से बात करती, ओ तारों, कहीं मेरे अमन को देखा है? उसे कह दो उसकी मां अब थक गई है। गांव के बच्चे जब खेलते खेलते उससे पूछते, दादी, आपका बेटा कब आएगा? सरला प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरती और कहती, जल्दी ही, बहुत जल्दी। लेकिन उसकी आंखें कह रही होती, उसे खुद भी नहीं पता। शहर में अमन अपनी जिंदगी में व्यस्त हो चुका था। नई नौकरी, नए दोस्त, नए सपने। धीरे धीरे मां उसकी सोच से दूर होती गई। कभी कभी फोन आता तो बस 2-3 मिनट की औपचारिक बातें, मां, मैं ठीक हूं, तुम अपना ध्यान रखना, पैसे भेज रहा हूं। लेकिन मां को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए था बेटा। हर बार फोन रखते हुए सरला की आंखें भीग जातीं। वो सोचती, क्या इतना भी मुश्किल है कि वो एक बार आकर अपनी मां को गले लगा ले? उसकी सेहत अब बिगड़ने लगी थी। खांसते खांसते रात भर सो नहीं पाती, लेकिन फिर भी सुबह होते ही चौखट पर बैठ जाती, क्योंकि उसका दिल अब भी कहता, मेरा अमन जरूर आएगा। समय अब और भारी होता जा रहा था। सरला की सेहत तेजी से गिरने लगी। कमजोर जिस्म, थकी हुई आंखें और हाथों में लगातार कांपना। कभी खेत में काम करती थी, लेकिन अब खाट से उठना भी मुश्किल हो गया। गांव वाले खाना दे जाते, पर उनके शब्द जहर से भरे होते। तेरा बेटा तो अब बड़ा आदमी बन गया है मां, तुझे क्यों याद करेगा? सरला मुस्कुरा देती, लेकिन भीतर से टूट जाती। रात को आंसुओं से तकिया भीग जाता। वो आसमान की तरफ देखती और बुदबुदाती, हे भगवान, बस एक बार मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने ला दो, बस एक बार। फिर से दिवाली आई।
गांव के हर घर में रोशनी थी, लेकिन सरला का घर अंधेरा पड़ा था। पड़ोस की औरतें बोलीं, अरे सरला, दिवाली है, दिए तो जला ले। सरला ने दिया जलाया और दरवाजे पर रख दिया। वो दरवाजे पर बैठी रही और सोचती रही, शायद आज मेरा अमन आएगा, दिए की रोशनी देखकर रास्ता न भटक जाए। रात गहरी होती गई। गांव के घरों से हंसी खुशी की आवाजें आती रहीं, लेकिन सरला की आंखें दरवाजे पर ही टिकी रहीं। सवेरे जब मुर्गा बोला तब जाकर उसने सांस ली, लेकिन बेटा उस रात भी नहीं आया। उधर शहर में अमन अपनी नौकरी में व्यस्त था। नई गाड़ी, नया फ्लैट और दोस्त, सब कुछ मिल रहा था। धीरे धीरे वो मां को फोन भी करना भूलने लगा। कभी मां का फोन आता तो कहता, मां अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करूंगा, और वो बात कभी नहीं आता। मां का दिल हर बार टूट जाता। वो सोचती, जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, वो मुझसे 2 मिनट की बातें भी नहीं कर पाता। एक दिन सरला जोर से बीमार पड़ गई। खाट पर पड़ी थी, सांसें तेज चल रही थीं। पड़ोस की औरत ने कहा, बेटे को बुला ले, अब शायद वक्त आ गया है। सरला ने सिर हिलाया और कहा, नहीं बहन, मेरा बेटा बहुत काम में होगा, मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके दिल को पता था, बेटा चाहे लाख काम में हो, लेकिन मां के बिना उसका घर अधूरा है। फिर भी सरला ने कभी शिकायत नहीं की। रात को जब वो खाट पर लेटी होती तो अक्सर सपनों में अमन उससे मिलने आता। सपने में बेटा कहता, मां मैं आ गया हूं, अब तू कभी अकेली नहीं रहेगी। सरला उस सपने को सच मानकर मुस्कुरा देती, लेकिन जब आंख खुलती तो चारों तरफ सन्नाटा होता। वो फिर से चौखट पर बैठ जाती और उसी मिट्टी की सड़क को देखती रहती जिस पर से उसका बेटा कभी आया करता था। शहर में अमन की जिंदगी अब भी तेज रफ्तार से चल रही थी। पैसा, शोहरत और दोस्त सब कुछ था, लेकिन अंदर से एक खालीपन उसे हर वक्त परेशान करता। कभी भीड़ भरे बाजार में खड़ा होता तो अचानक मां की याद आ जाती। कोई बुजुर्ग औरत सड़क पार करती दिखती तो उसे लगता, काश मेरी मां भी मेरे साथ होती। लेकिन फिर वो उस एहसास को दबा देता, कहता, जल्दी ही जाऊंगा गांव, अभी तो वक्त नहीं है। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं, वो निकलता चला जाता है। एक दिन गांव से एक चिट्ठी आई। पड़ोस की औरत ने लिख भेजी थी, अमन, तुम्हारी मां अब बहुत बूढ़ी और बीमार हो गई है, दिन रात तेरा नाम लेती है, पता नहीं कब तक जिंदा रहेगी। अगर आ सकता है तो एक बार आकर मिल ले। यह पढ़कर अमन का दिल कांप गया। उसने चिट्ठी हाथ से गिरा दी, सिर पकड़कर सोचने लगा, मैंने मां से कब वादा किया था कि जल्दी लौटूंगा, और मैं अब तक क्यों नहीं गया। उसके दोस्त बोले, अरे यार, गांव जाकर क्या मिलेगा, यहां की जिंदगी देख, यही असली दुनिया है। लेकिन उस रात अमन को चैन नहीं मिला। उस रात अमन को एक सपना आया। उसने देखा, उसकी मां खाट पर बैठी है, आंखों में आंसू हैं और कह रही है, बेटा मैं अब बहुत थक गई हूं, आजा, बस एक बार आजा। अमन घबराकर नींद से उठा, पसीने से लथपथ था, दिल धड़क रहा था। वो खिड़की पर गया और आसमान की ओर देखा। चांदनी बिखरी हुई थी, जैसे मां की परछाई उसे पुकार रही हो। अमन वहीं टूटकर रो पड़ा। उसकी आंखों से बरसों का संचित दर्द और पछतावा बह निकला। वो बुदबुदाया, मां माफ कर दो, मैं अब और देर नहीं करूंगा, मैं लौट आऊंगा। अगली सुबह उसने बैग पैक किया, सारी मीटिंग्स, सारे काम छोड़ दिए। दोस्तों ने रोका, अरे यार, इतनी जल्दी क्या है। अमन ने सिर्फ इतना कहा, जिसे खो दिया उसे फिर से नहीं पाया जा सकता। मुझे अपनी मां चाहिए। वो बस पकड़कर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने मां की तस्वीर घूमती रही। वो चौखट पर बैठी, थकी हुई आंखों से रास्ता देखती हुई। हर मोड़ पर उसे लगता, काश मां अभी भी इंतजार कर रही हो। गांव पहुंचते ही अमन दौड़ता हुआ अपने घर गया। दरवाजा खुला, अंदर वही खाट जिस पर उसकी मां लेटी थी, लेकिन अब वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। सांसें उखड़ रही थीं, आंखें बंद थीं। अमन ने चीखते हुए कहा, मां मां, मैं आ गया हूं, उठो मां, देखो तुम्हारा बेटा लौट आया है। सरला ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
कमजोर हाथ उठाकर बेटे का चेहरा छुआ। धीरे से बोली, बेटा तू आ गया, अब मेरी थकान खत्म हो गई। अमन मां के पैरों से लिपटकर रो रहा था। मां, माफ कर दो, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया, मैं तेरा अच्छा बेटा नहीं बन सका। सरला ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा तेरा इंतजार ही मेरी जिंदगी थी, तू लौट आया, अब मुझे कोई गम नहीं। अमन रोते हुए बोला, नहीं मां, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सरला मुस्कुराई और बोली, मुझसे एक वादा कर कि तू अब कभी किसी मां को अकेला नहीं छोड़ेगा। जैसे तूने मुझे छोड़ा वैसा किसी और बेटे से न हो। अमन ने आंखों में आंसू लिए कसम खाई, मां मैं कसम खाता हूं, मैं तेरा सपना पूरा करूंगा। सरला ने बेटे का चेहरा आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में तसल्ली थी, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं और वो बेटे की गोद में ही हमेशा के लिए सो गई। अमन चीख चीख कर रोता रहा, मां मुझे छोड़कर मत जा, मैंने अभी तुझे पाया है। लेकिन अब मां का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उस पल अमन ने महसूस किया, पैसा, शोहरत सब झूठ है, सच तो सिर्फ मां होती है। मां के अंतिम संस्कार के बाद अमन टूट चुका था, लेकिन मां के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, बेटा कभी किसी मां को अकेला मत छोड़ना। अमन ने गांव में ही रहने का फैसला किया। उसने अपनी सारी कमाई से एकमात्र आश्रम खोला, जहां वो उन बुजुर्ग मां बाप को लाता जिनके बच्चे उन्हें अकेला छोड़ चुके थे। हर मां को गले लगाकर कहता, अब आप अकेली नहीं हैं, अब मैं आपका बेटा हूं। गांव वाले जो कभी ताने मारते थे अब उसकी तारीफ करने लगे, कहने लगे, अमन ने अपनी मां को खोकर सबकी मांओं को पा लिया। सालों बाद भी जब कोई उस आश्रम में जाता तो अमन अक्सर अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठा मिलता। तस्वीर को देखता और कहता, मां मैंने तेरा वादा निभाया, आज कोई भी मां अकेली नहीं है और ये सब तेरी वजह से मुमकिन हुआ। उसकी आंखों में आंसू होते लेकिन दिल में सुकून। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, पैसा, शोहरत, नौकरी सब लौट आते हैं, लेकिन अगर मां चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। अगर आपकी मां जिंदा है तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि उसके लिए आपकी मौजूदगी ही सबसे बड़ा तोहफा है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में मां से बढ़कर कोई नहीं। पैसा, शोहरत, दोस्त सब आते जाते रहते हैं, लेकिन मां का प्यार और उसकी दुआएं सबसे अनमोल होती हैं। अगर आपकी मां जिंदा है तो उसे वक्त दीजिए, उसके साथ रहिए, क्योंकि उसके जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये सीख और भी लोगों तक पहुंच सके। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और ऐसी कहानियां बनाने का हौसला देता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो।